भुवन सुंदरी पार्ट 5B। युद्ध रुक गया। यह युद्ध छिड़ा था भुवन सुंदरी को लेकर। निर्णय हुआ कि वह किसकी बनकर रहे। इसके लिए भुवन सुंदरी के पति प्रताप और उसे उठा ले जाने वाले मोहन में द्वंद्व युद्ध हो, और इस द्वंद्व युद्ध में जो जीते वह उसकी बनकर रहे। प्रताप और मोहन में द्वंद्व युद्ध हुआ भी, लेकिन यह अनिर्णय ही रहा, क्योंकि मोहन बीच में ही गायब हो गया। बताया गया कि माया देवी ने अपनी माया से उसे गायब कर दिया और उसे ट्रॉय नगर पहुंचा दिया। द्वंद्व युद्ध से कोई निर्णय नहीं हो पाया, उल्टे युद्ध समाप्त में इससे रुकावट भी पैदा हो गई। कंटक नामक एक ट्रॉयजन वीर ने प्रताप पर बाण छोड़ा। देवमय इस पर बहुत नाराज हुआ और उसने कंटक को वही का वही मार डाला। उसने प्रशंसन को घायल भी किया। तदनंतर वीरसिंह ने वज्रकाय को द्वंद्व युद्ध के लिए निमंत्रित किया, किंतु वज्रकाय ने खबर भेजी कि मैं युद्ध क्षेत्र से हट गया हूँ। ग्रीकों ने भूधव को वीरसिंह से द्वंद्व युद्ध करने के लिए चुन लिया, क्योंकि वज्रकाय के बाद भूधव ही ग्रीक के माने जाने वीरों में से था। वीरसिंह और भूधव ने सूर्यास्त तक द्वंद्व युद्ध किया, किंतु ना ही कोई हारा था ना ही कोई जीता। वे दोनों समान रहे। सूर्यास्त होते ही उन्होंने युद्ध रोक दिया। दोनों ने एक दूसरे के कौशल की प्रशंसा की और दोनों ने आपस में एक दूसरे को पुरस्कार भी दिए। दोनों पक्षों ने निर्णय कर लिया कि अब युद्ध की समाप्ति हो। ग्रीकों ने युद्ध में मरे अपने सैनिकों को एक घड़े में गाड़ दिया और वहाँ एक ऊंचा टीला बनाया। उस पर एक दीवार भी खड़ी कर दी। इस दीवार के सामने उन्होंने एक गहरी खाई खोदी और उसके सामने बाड़ा लगाया। कुछ समय के बाद पुनः युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में ग्रीक बहुत बुरी तरह से पीटे। ट्रोजनों ने उन्हें दूर खदेड़ा। उस रात को ट्रोजन समुद्री तट पर पहुँचे और ग्रीकों के जहाज़ों से थोड़ी दूर अपने डेर डाले। ग्रीक का सार्वसेनानी राजा इन परिणामों को देखते हुए बहुत निराश हुआ। किसी तरह से वज्रकाय को युद्ध क्षेत्र में ले आने की सोचने लगा। उसे मालूम था कि ऐसा न करने पर उनकी हार निश्चित है। रक्तवर्ण भूधव, रूपधर और 2 वीर राजा की तरफ से वज्रकाय के पास समझौते के लिए गए। राजा ने उनके द्वारा असीम पुरस्कार वज्रकाय को भेजे और कहलाया, अपनी भामनी को ले लो और युद्ध में भाग लो। भामनी को वज्रकाय को सौंपने के इरादे के पीछे दूसरा कारण भी था, क्योंकि पिता के पास भेजी गई हेमा ने अपने पिता से कहा, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, राजा के पास ही वापस जाऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। उसने अपने पिता का कहा भी नहीं सुना, राजा के पास लौट आई। राजा के दूतों से वज्रकाय ने बहुत अच्छी तरह सलूक किया। उसने उनसे मीठी मीठी बातें की, लेकिन अपने निर्णय को बदलने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, कल ही अपने जहाज़ों को लेकर अपना देश लौट रहा हूँ। उसी दिन रात को रूपधर और देवमय ने ट्रॉयजन के शिविरों पर हमला करने का निश्चय किया। जब वे उस काम पर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें ट्रॉयजनों का एक जासूसी दिखाई पड़ा। दोनों ग्रीक वीरों ने उसे अपने वश में कर लिया। उसे खूब पीटा और उससे शत्रुओं के बहुत से रहस्यों को उगलवाया, फिर उसे मार डाला। उसने एक बहुत ही मुख्य रहस्य बताया था, जो यूँ था। त्रेस देश का राजा विच्छेदन थोड़े दिनों के पहले ही ट्रोजन आया था। अपने साथ ही वह बड़ी सेना भी ले आया था। साथ ही दूध के रंग के बिल्कुल श्वेत अश्व भी ले आया था। वायुवेग से भी तेज ये घोड़े दौड़ सकते हैं। प्रतीत थी कि ये ट्रॉय नगर में चारे और इस नगर के दक्षिण में बहने वाली स्कंदर नदी का पानी पिए तो ट्रॉय नगर को कोई भी जीत नहीं पाएगा। विच्छेदन के घोड़ों ने यूँ दोनों काम अब तक नहीं किया। उस जासूस के द्वारा उन्हें मालूम भी हुआ कि विच्छेदन उस रात को फलाने डेरे में ठहरा हुआ है। रूपधर और देवमय गुप्तचर को मारने के बाद विच्छेदन के डेरे में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर घोड़े बेचैन सोए हुए विच्छेदन तथा उसके 12 अनुचरों को मौत के घाट उतार दिया।
उन श्वेत अश्वों को लेकर सहर्ष अपने शिविरों में लौटे। थोड़ी देर बाद विच्छेदन के आदमियों ने उठकर देखा कि मालिक और उसके अनुचर मार डाले गए हैं और अश्वों की भी चोरी हो गई है। वे घबरा गए और जब लौटने दौड़ पड़े तो ग्रीक ने रास्ते में उन्हें पकड़ लिया और मार डाला। इतना सब कुछ होने के बाद भी दूसरे दिन भी युद्ध क्षेत्र में ग्रीकों की बुरी हालत हुई। कहना पड़ेगा कि ट्रॉयजन के हाथों उन्होंने ऐसी बुरी हार कभी नहीं चखी। राजा देवमय रूपधर आदि सबके सब मुख्य वीर युद्ध क्षेत्र में घायल हुए। वीर सिंह महान वीर था। रणरंग में सिंह की तरह वह गरजता और शत्रुओं पर टूट पड़ता था। उसकी शक्ति व पराक्रम के सामने ग्रीक वीर टिक नहीं पाए। उसने ग्रीकों को युद्ध क्षेत्र से भगाया। उनके भाग जाने पर भी उसे तसल्ली नहीं हुई। वह उन्हें दूर तक खदेड़ता रहा। सब ग्रीक वीरों ने अपना पूरा बल लगाया, सब प्रकार के प्रयत्न किए, किंतु वीर सिंह की वीरता के सामने उनकी कोई दाल नहीं गली। उनके सब प्रयत्न विफल हो गए। भूधव ने फरसा फेंका जो वीर सिंह को जा लगा। क्षणभर के लिए ऐसा लगा मानो वह मूर्छित होकर गिर गया हो, परंतु वह संभल गया और अपनी सेना को उत्तेजित करने लगा, उन्हें असीम प्रोत्साहन देने लगा। देखते देखते ट्रोजन ग्रीक नौकाओं के पास पहुँचे। एक नौका में उन्होंने आग लगाई। वह चंद्रप्रभु की नौका थी। ग्रीक नौकाएं जब ट्रॉय के समुद्री तट पर पहुंची तब सबसे पहले भूमि पर कूदने वाला साहसी चंद्रप्रभु यही था और यही वह ग्रीक वीरता जो सबसे पहले स्वर्ग सिधारा। कहानी और है।